नमस्कार बहनों और भाइयों, आप सभी का स्वागत है भक्ति ज्ञान परिवार में। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल एक धार्मिक व्रत की गाथा नहीं, बल्कि माँ की ममता, उसके आंसुओं और उसके तप की असीम शक्ति की अमर मिसाल है। शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव पितृदेवो भव, अर्थात माता और पिता देवताओं के समान है, लेकिन माता का स्थान तो देवताओं से भी ऊंचा है, क्योंकि माँ केवल जन्म ही नहीं देती, बल्कि अपने संकल्प और तपस्या से मृत्यु को भी रोक सकती है। आज की ये कथा जीवित पुत्री का व्रत की है, एक ऐसी व्रत जिसे करने से संतान की आयु बढ़ती है और संकट के बादल हट जाते हैं। कहते हैं, जहाँ माँ का आशीर्वाद होता है वहाँ यमराज भी कदम पीछे हटा लेते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। मगध नगरी में, बहुत समय पहले मगध नगरी में मालिनी नाम की एक स्त्री अपने पति और 3 छोटे छोटे पुत्रों के साथ रहती थी। नगरी समृद्ध थी, मंदिरों की घंटियां गूंजती रहती, घर घर दीप जलते। मालिनी का जीवन सादगीपूर्ण था, पर उसके तीनों बेटों उसके जीवन के आधार थे। तीनों बच्चे दिन भर खेलते हंसते माँ की गोद में सो जाते। मालिनी जब उन्हें देखती तो उसके हृदय में उमंग उठती, हे प्रभु, यदि ये मेरे जीवन में है तो सुख है, और यदि ये मेरे जीवन में न होते तो शायद मेरा अस्तित्व भी अधूरा होता। एक रात मालिनी के एक भयानक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि उसके तीनों पुत्र मृत्यु के देवता के बंधन में बंधे हुए हैं। यमराज के दूत उन्हें लेकर जा रहे हैं। वह घबराकर नींद से जागी, उसका हृदय कांप रहा था। वह दौड़कर बच्चों को देखने लगी। वे तो शांति से सो रहे थे, परंतु स्वप्न का भय उसे भीतर तक झकझोर गया। मालिनी रोती हुई बोली, हे भगवान, मेरे बच्चों को मत छीनना, इनके बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। अगली सुबह उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। पड़ोस की महिला ने पूछने लगी, बहन क्या हुआ, क्यों इतनी व्याकुल हो? मालिनी ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैंने अपने तीनों बच्चों की मृत्यु का स्वप्न देखा है, और अब मुझे भय है कि यह स्वप्न कहीं सत्य ना हो जाए। कुछ दिनों तक मालिनी बेचैन रही। अंततः वह नगर की एक वृद्ध साध्वी के पास पहुंची। साध्वी तपस्विनी थी, मुखमंडल पर तेज से दमक रहा था। मालिनी ने रोते हुए कहा, माँ, मेरे तीनों पुत्रों पर संकट है, मैं अपने बच्चों को खो नहीं सकती, मुझे कोई मार्ग बताए। साध्वी ने धैर्य पूर्वक उत्तर दिया, बेटी, माँ का हृदय सबसे बड़ा तीर्थ है। यदि माँ संकल्प कर ले तो स्वयं मृत्यु भी उसका विरोध नहीं कर सकती। तुम जीवित पुत्री का व्रत करो। इस व्रत में माँ दिन भर उपवास करती है और अपनी संतान के दीर्घ जीवन का संकल्प लेती है। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि बच्चों का भाग्य भी बदल सकता है। मालिनी ने साध्वी के चरण पकड़ लिए और बोली, माँ, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी, चाहे भूख प्यास मुझे कितना ही क्यों न सताए। अगले दिन प्रातःकाल मालिनी स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर मंदिर गई। उसने देवताओं के सामने दीप जलाया और हाथ जोड़कर संकल्प लिया, मैं आज जीवित पुत्री का व्रत करूंगी। अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए जल और अन्न का त्याग करूंगी। दिन भर उसने जल तक ग्रहण नहीं किया। तीखे धूप के बावजूद वह अड़ंगी रही। उसके तीनों बच्चे पास में खेल रहे थे, बार बार उसे पुकारते, पर माँ का हृदय मजबूत रहा। उसने सोचा, आज मैं मातृत्व की अग्नि परीक्षा दे रही हूँ। संध्याओं को उसने देवताओं का ध्यान किया, मंत्रों का जाप किया और अपने बच्चों को गले से लगाकर आंसुओं में प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी तपस्या सच्ची है तो मेरे बच्चों की आयु बढ़ा दो। उसकी करुण पुकार सुनकर देवलोक हिल उठा।
देवताओं ने कहा, देखो, एक साधारण स्त्री की ममता ने हमें भी विचलित कर दिया है। यमराज स्वयं प्रकट हुए और बोले, मालिनी, तेरे संकल्प ने मुझे भी विवश कर दिया है। तेरी ममता और तपस्या इतनी प्रबल है कि मैं इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। तेरे पुत्र अब मृत्यु से मुक्त होंगे, उनकी आयु दीर्घ होगी और कोई संकट उन्हें छू नहीं पाएगा। मालिनी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार यह आंसू भय के नहीं बल्कि राहत और कृतज्ञता के थे। नगरवासियों ने यह सब सुना और चकित रह गए। उन्होंने कहा, आज हमने देख लिया कि माँ की ममता कितनी शक्तिशाली है। तभी से यह व्रत माताओं के बीच प्रचलित हो गया। आज भी स्त्रियां यह व्रत करती हैं ताकि उनकी संतानें स्वस्थ, दीर्घायु और संकट मुक्त रहे। जीवित पुत्री का व्रत की महिमा। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। माताएं उपवास रखकर दिन भर अपनी संतानों की रक्षा की प्रार्थना करती है। माँ के संकल्प की शक्ति माँ केवल अन्न देती है, ऐसा नहीं है, माँ तब भी करती है। उसका एक संकल्प पूरे परिवार का भाग्य बदल देता है। आज के समय में महत्व। आधुनिक जीवन में भी हर माँ अपनी संतान के लिए त्याग करती है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि मातृत्व केवल शारीरिक संबंध नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी है। बहनों और भाइयों, यही है जीवित पुत्रिका का व्रत। अमर कथा। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि माँ की ममता और उसके संकल्प का जीवित प्रतीक है। माँ जब तप करती है तो उसकी प्रार्थना स्वयं भगवान तक पहुँचती है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भक्ति ज्ञान परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय मातृशक्ति, ताकि यह संदेश हर घर तक पहुँचे और हर माँ की तपस्या का सम्मान हो। मिलते हैं अगली कथा में भक्ति ज्ञान के साथ। हर घर में भक्ति और हर हृदय में ज्ञान बना रहे। राधे राधे।